Hello students, welcome to my YouTube channel Learn English through Urdu. All verbs in English grammar. Student, जैसा कि हमने जो प्रीवियस हमारा लेसन था उसमें हमने इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड कवर किए थे। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा आज का जो वर्ब है वो है डू, डज एंड डिड। आज हम इन तीनों को कवर करेंगे। अब डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना, लेकिन हम डू को किस सेंस में यूज़ करते हैं टेंसेस में, आज हमने ये सीखना है। अब डू के जैसा कि हम यूज़ किसके साथ करते हैं, आई, यू, दे और प्लूरल जितने भी नाउन हैं उन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू। लेकिन ये डू ज़्यादातर हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? ये हम करते हैं जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम ज़्यादातर उसमें यूज़ करते हैं जिसमें है ता, हूँ, ते हैं, ती है आता है। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपना जो सेंटेंसेस होते हैं उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम जो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो होता है डू और डज। इसी तरह आप एग्जांपल देखें फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सिंपल जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, साथ हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव। अब आप देखें कि इसमें हमारे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सिंपल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब आप देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इसी तरह जब हम उसके साथ नेगेटिव बना देते हैं तो नेगेटिव में हम नॉट लगाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर डू आएगा, फिर नोट आएगा और फिर हमारी जो मेन वर्ब होती है और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ हमारा ऑब्जेक्टिव आता है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब जैसे आप देखो यहाँ डू और नोट का ये जो यूज़ हुआ है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमारा जो यूज़ होता है वर्ब वो डू और डज। और जबकि हमारा ये आई है, आई के साथ हमेशा डू आएगा। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डू सब्जेक्टिव, हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसी के साथ वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है और हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब आप देखिए क्या, ठीक है, ये हमारा सवालिया एक निशान है, सवाल है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हम अपना वर्ब है जो है वो डू यूज़ करेंगे। क्योंकि जब भी सवालिया हम कोई भी आप देखिए सवालिया सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डू का जो यूज़ होगा वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो आप देखें कि यहाँ डू आई गो टू स्कूल। अब नेक्स्ट आप देखो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अब यहाँ बनाने के लिए ये हमारे पास नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो अब आप देखो इसमें हम डू लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। इसके जो रूल्स हैं उसमें आप देखो डू के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नोट लगाएंगे, फिर हमारा वर्ब आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा। अब नेक्स्ट आप देखें कि टू ऐड एम्फेसिस। अब इसमें हम एम्फेसिस किस पे करते हैं, जोर देने के लिए। डू के दूसरा जो यूज़ है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ पे जोर देने के लिए यूज़ करते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ। अगर कोई नहीं मानता कि आप स्कूल जाते हैं तो मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, आई डू गो टू स्कूल। तो इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं कि अपने ही जुमले को, जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसी जुमले को आप देखो कि ज़ोर देके हम जब बोलते हैं कि वाकई ये काम करते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए भी हम डू का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट हमारे पास है डज।
डज का इस्तेमाल हम ज़्यादातर किस में करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। और सिंगुलर नाउन कौन से हैं, जैसे ही, शी, इट या कोई भी नाम हो सकता है, उसके साथ यूज़ करते हैं। और इसकी पहचान क्या है, जैसे ता हूँ, ते हैं, ती है, ता है। इसी तरह हमने जो डू है वो हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, जबकि जो डज है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अब इसी तरह आप देखो जो हमारा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसमें हम डू और डज का यूज़ करते हैं। और डू हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसी तरह अब हमने डज देखना है। अब डज बनाने के लिए जैसे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आएगा। और याद रखें कि जब भी हमने ये डज का यूज़ करते हैं या फिर ही, शी, इट, एनी नेम में जब सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो उसमें हमारे पास एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हमारा एस या ई एस लगता है वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, यहाँ आएगा ही प्लेज क्रिकेट, कि वो खेलता है ना, तो ये वर्ब के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो स्कूल जाता है तो इसके साथ हम लगाएंगे ही गोज़ टू स्कूल। तो इस तरह एस या ई एस जो है वो हम रूल के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आप देखो कि इसको हम नेगेटिव जब बनाएंगे तो उसके साथ हमारा सब्जेक्ट है, फिर डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, तो फिर आप देखो मेन वर्ब जो है वो हम यूज़ करेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब आप देखो डज नॉट, ये हमने नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ करते हैं और नेगेटिव जब भी सेंटेंस बनाते हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम डज नॉट लगाएंगे। और किसके साथ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ हम डज का यूज़ करते हैं। अगर इसी तरह ही, शी, इट या कोई नाम होता तब भी हमने डज ही यूज़ करना था। अब आप देखो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे ये डज है, फिर हम सब्जेक्ट है, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें आप देखो कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि डज, अब डज जो है वो सब्जेक्ट से पहले हम यूज़ करते हैं, डज ही प्ले क्रिकेट। अब नेक्स्ट आप देखो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव भी सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव भी है, तो इसीलिए हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं कि डज सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले हम डज लगाएंगे, क्योंकि ये सवालिया जो जुमला है और इसके साथ ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। इसी तरह जो इसका दूसरा यूज़ है वो हम देखेंगे, टू ऐड एम्फेसिस, ठीक है, कि ज़ोर देने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने ज़ोर देने के लिए डू का यूज़ देखा था, इसी तरह आप देखो कि डस का भी देखेंगे, ठीक है। डस का यूज़ भी सेम इसी तरह आएगा कि ही डज प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब आप देखो किसी को कंफर्म नहीं होता ना कि वो क्रिकेट खेलता है, तो हम उसको कंफर्म करने के लिए बताएंगे यस वो खेलता है, ही डज प्ले क्रिकेट, को वो ज़रूर खेलता है। अब इसी तरह आप देखो स्टूडेंट्स के हमने जैसे डू और डस जिस सेंस में पढ़ा था इसी में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। अब डिड जो है वो हमारे सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, जैसे वो सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, जैसे ही, शी, एनी नेम या आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। जिस तरह वो हमारे लिए स्पेसिफिक एक रूल था ना डू और डज का, तो लेकिन इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा, ये सब के साथ ये ऑल जितने भी हमारे होंगे नाउन्स, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, उन सब के साथ डिड आएगा।
अब आप देखो कि इसमें हमारे पास जो टेंस आता है वो कौन सा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है। उसमें जैसे अलिफ था, अलिफ थी, बढ़िए थे, लिखा था, रोया, सोया, जागा, उठा, बैठा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम ज़्यादातर ये डिड यूज़ करते हैं और ये वही सेंटेंसेस हमारे होते हैं। लेकिन ये हमारे पास कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब भी हो या नेगेटिव हो तब हम यूज़ करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में कौन सा आता है कि जैसे सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव आएगा। मैंने खत लिखा, आई रोट द लेटर। अब आप देखो कि अब लिखना, ठीक है, राइट, रोट, रिटन। अब यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसीलिए हमने जब डिड का यूज़ करना है तब हमारे पास जो हमारा सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। अब नेगेटिव के लिए क्या है कि सब्जेक्ट, डिड, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। अब याद रखें कि जब भी हमने डू, डज और डिड लगाना है हमने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। अब आप देखिए, मैंने ख़त नहीं लिखा, आई डिड नोट राइट द लेटर। अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि जब भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है डू, डज, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसी तरह आप देखो इंट्रोगेटिव के साथ हम क्या करेंगे कि डिड, सब्जेक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या मैंने ख़त लिखा, डिड आई राइट द लेटर। कि यहाँ आप देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी सवालिया हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हम सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज़ करते हैं या डू का यूज़ करते हैं या डज का। डू और डज हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, डिड जो है वो पास्ट के सेंटेंसेस में यूज़ होता है कि डिड आई राइट द लेटर। अब आप देखिए नेक्स्ट, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं कि डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। क्या मैंने ख़त लिखा, नहीं लिख, क्या मैंने ख़त नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट द लेटर। अब इसमें आप देखो कि ये हमारे पास डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ हुआ है और सब्जेक्ट के बाद नोट। ये रूल के अकॉर्डिंग है कि हमने सवालिया और मनफी दोनों को यूज़ किया है सेंटेंस में, इसीलिए डिड आई नॉट राइट द लेटर। और इसी तरह जैसे हमने इस्तेमाल देखे थे डस के और डू के, कि कोई ज़ोर देने के लिए, किसी चीज़ को ज़ोर देने के लिए हम करते हैं, तो वो ज़ोर देने के लिए भी हम डिड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पास्ट टेंसेस में यूज़ होता है। अलिफ था, अलिफ थी, या लिखा, रोया, सोया, ठीक है। मैंने ख़त लिखा, ठीक है। अगर किसी को कंफर्म नहीं है कि मैंने ख़त लिखा है तो मैं कहूँगी आई डिड राइट द लेटर, कि मैंने ख़त लिखा। लेकिन याद रखें इसमें हमने जो लिखा था उसमें हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था। सेंटेंस सेम वही है, लेकिन यहाँ जब ज़ोर दे के आप एक बात को कर रहे हैं कि मैंने ख़त वाकई में लिखा, तो आप देखो कि इसमें हमारे पास डिड अगर हमने लगाया है तो उसके साथ रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसको आपने सेकंड फॉर्म नहीं लगाना, फर्स्ट फॉर्म लगाना है कि आई डिड राइट द लेटर। अब नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, डू, डज, डिड, ठीक है। आप मुझे नहीं जानते हैं, यू डू नॉट नो मी। अब आप देखो यहाँ पे हमने डू का यूज़ किया है, ठीक है, डू। हम आपसे नहीं मिलते हैं, वी डू नॉट मीट यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो वहाँ नहीं गई थी, शी डिड नॉट गो देयर। अब क्या मैं स्कूल गई थी, डिड आई गो टू स्कूल। अब आप देखें यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है। क्या आप हॉकी खेलते हैं, डू यू प्ले हॉकी। क्या वो मोटरसाइकिल नहीं चलाता है, डज ही नॉट राइड अ बाइक। आमना ख़त नहीं लिखती है, आमना डज नॉट राइट अ लेटर। हम शाम को हॉकी नहीं खेलते हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।